नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज्ड सर्कुलर लूप के फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये भी, तो आइए देख लेते हैं। कभी कभार ये पेपर में पूछ लिया जाता है, वैसे अप्रोक्सीमेट आता भी है और कभी नहीं भी आता है, फिर भी आप एक बार समझ लें तो अच्छा है। चलो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे पास बेटा ये एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक सर्कुलर लूप बना हुआ है जिसके अंदर ए जो है इसका क्या है, रेडियस है। रेडियस है इस सर्कुलर लूप का। ओ से सी जो रेडियस बना है, जो कि ए क्या है, ए है। ये सर्कुलर लूप एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है, जिसके अंदर ओ से पी तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। और सर्कुलर लूप के अंदर हम ए से बी तक का चार्ज निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप चार्ज, तो हम ए से बी तक का चार्ज निकालेंगे इस डेरिवेशन के अंदर, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। आप इसको एक दो बार लिखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। आइए इसकी जो थोड़ी थ्योरी है वो कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। तो हमने क्या किया है, कंसीडर एन एलिमेंट्री लेंथ ए बी, एक एलिमेंट्री लेंथ ए बी ली है ऑफ द लूप ऑफ द लेंथ इज डी एल, जिसकी लेंथ कितनी है, ए से बी तक की जो लेंथ हमने ली है वो क्या है बेटा, डी एल है। कंसीडर द सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस, एक हमने सर्कुलर लूप लिया है जिसकी निग्लिजिबल थिकनेस है, हैविंग द रेडियस ए, जिसका रेडियस कितना है बेटा, ए है। देन द चार्ज ऑफ एलिमेंट्री लेंथ इज ए बी, तो चार्ज हम एलिमेंट्री ए बी के बीच में हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपका डी क्यू इज इक्वल टू होता है बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज डेंसिटी, Subscribe to my channel इलेक्ट्रिक and चार्ज also press डेंसिटी, this bell जो कि icon. डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल होता है। डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, क्यू अपॉन एल डी एल। व्हाट इज एल, वेयर एल इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है बेटा। तो यहाँ पर एल की वैल्यू रखेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। आर क्या है बेटा, आर की जगह पर यहाँ पर आपका रेडियस ए है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए डी एल। आई थिंक सो आपको ये क्लियर है। ये हमारा एक फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए डी एल, ये आपका फर्स्ट हो गया। इतना पोर्शन यहाँ तक आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज करूंगा, बाकी पोर्शन यहाँ लिखूंगा। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट पी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, किस पॉइंट पे, पी पर ले रहे हैं। बेटा एक बात और है, इसको आप इसकी जो एक डेरिवेशन मैंने पिछली वीडियो में बताई है, जिस भी बच्चे को नहीं पता है उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो पिछली वीडियो देख कर आए, जिससे कि आगे आने वाली जितने भी डेरिवेशंस हैं या जो भी हम करेंगे उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो क्या था, ई वेक्टर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई वेक्टर और मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होता है बेटा। आर स्क्वेयर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सी पी स्क्वेयर, क्योंकि हमें सी और पी पॉइंट पे हमें जो डिस्टेंस है चार्ज के बीच में वो है हमें निकालना है, तो सी पी का स्क्वेयर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सी पी का स्क्वेयर। तो हम यहाँ पर निकाल क्या रहे हैं, अलोंग, यहाँ निकाल रहे हैं अलोंग
एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, किसके अलोंग एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये लिया है 1/4πε0 dq अपॉन cp का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से cp का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, नाउ cp स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो cp का स्क्वायर इज इक्वल टू co का स्क्वायर प्लस op का स्क्वायर। cp का स्क्वायर इज इक्वल टू co का स्क्वायर बेटा होगा a का स्क्वायर, और op का स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात, हमें यहाँ पर ये cp का स्क्वायर है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ हम नहीं लिख रहे इसे। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2, सॉरी ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई 3rd। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर, पुट इक्वेशन 1 एंड 3rd इनटू सेकंड। सेकंड में फर्स्ट और थर्ड को हम सेकंड में रखेंगे, तो डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0। डी क्यू की वैल्यू बेटा क्या है, डी क्यू की वैल्यू है q अपॉन 2πa q dl अपॉन 2πa, और cp स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2πa a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको आ जाएगा। और यहाँ dl था तो यहाँ dl लिख दिया। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी ड्राइव हो गई है बेटा, इक्वेशन नंबर 4, यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे है बेटा, इसके बाद ये पोर्शन हमने इक्वेशन नंबर 4 ड्राइव करने के बाद हमें कुछ लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डी इज ड्यू टू द एलिमेंट्री पोर्शन ए बी कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोर्शन जो ए बी है, यहाँ पर, यहाँ से ए से बी है, ये 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। पहला कंपोनेंट क्या है, जो डी एन है, जो ई एक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अलोंग एक्स एक्सिस रिजॉल्व होगा। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो दूसरा डी ई एन है, मतलब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नॉर्मल टू पी एक्स है, वो नॉर्मल है किसके, पी एक्स के, क्योंकि ये डाउनवर्ड दिख भी रहा है आपको, ये इसके क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू पी एक्स है फॉर एलिमेंट्री ए बी। देन कंपोनेंट डी ई एन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग जेड एक्सिस, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, अलोंग जेड एक्सिस एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि जेड एक्सिस पर है, और जो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मगर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी पर, होल द होल लूप चार्ज विल बी ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। मगर जो इसका मेन, आप ये मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी पॉइंट पर ओनली एक्स एक्सिस पे होगा, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस पे निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे निकालेंगे, इसलिए मैंने पहले भी यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखा था, शायद आपको पता लग रहा हो। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब इस बार डीई को हम क्या लिखेंगे बेटा, डीई एक्स लिखेंगे, क्योंकि हम किसके, कौन से एक्सिस पे निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। डीई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5th, डीई कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, 5th हो गई। यहाँ से कॉस थीटा इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिखे इन ट्रायंगल, यहाँ पर आप ट्रायंगल देखें तो आपका कौन सा है, सी ओ पी, इन ट्रायंगल सी ओ पी, सी ओ पी, इस ट्रायंगल में आप देखें तो कॉस थीटा बेटा यहाँ पर क्या है, क्योंकि एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर जो कॉस थीटा होगा आप वो देखें, तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, देखिए, तो यहाँ पर आपका बेस क्या है, ओपी है, और हाइपरटेनियस क्या है बेटा आपका, सीपी है। तो ओपी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ पर ओपी की वैल्यू हमने निकाली थी, एक्स है, आप देख भी सकते हैं, ओ से पी की डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ओ से पी का डिस्टेंस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ एक्स लिखा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्स हो गया। और सीपी हमने निकाला था क्या, हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, हाफ किया था ना, सीपी का स्क्वायर हाफ किया था, वहां पर निकाला था उस समय, तो इसकी अंडर रूट उधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी, 6।
तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को भी इस फिफ्थ में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, पुट इक्वेशन 4 and 6 इंटू फिफ्थ, ये फोर्थ और सिक्स इक्वेशन को इसमें रखेंगे। तो आपका डी ई एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो डी ई एक्स की यहाँ पर क्या है, ये किसके इक्वल है, डीई की वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू तो लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपके सामने लिखा है क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 1/2, एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 1/2। आई थिंक सो आपको क्लियर है। ये अब मैं इरेज कर दूंगा बाकी पोर्शन को, मैंने दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो मैंने इसलिए इस वैल्यू को लिखा हुआ था। यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर डी ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एक्स क्यू डी एल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 2 पाई ए हो गया, और यहाँ इसकी पावर ए क्या है, इसकी पावर 1/2 है, तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई, 3/2 होगी। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई बेटा 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 हो गई। ये पोर्शन मैं इरेज कर देता हूँ, इसके आगे हम करेंगे। जितना भी मैंने आपको ये पोर्शन लिखा है, आपको ये सारा ही पोर्शन नोट डाउन करना है कॉपी पे, जिससे आपकी जो डेरिवेशन है वो इफेक्टिव नजर आएगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ तक शायद आपको क्लियर होगा। इसके आगे हम करते हैं, देखिए अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई एक्स डी, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे डी ऑफ ई एक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे टोटल लूप का हम इंटीग्रल ले रहे हैं। तो इसी प्रकार जब इसका इंटीग्रल ले रहे हैं तो इसका भी हम क्या लेंगे, पूरे का इंटीग्रल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू डी एल एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, बाहर 2 पाई भी है, यहाँ पूरा लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2 पाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटीग्रल ऑफ डीएल। यहाँ पर ये आ जाएगा, दोनों साइड डी जिसके अकॉर्डिंग होएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे टोटल लूप, क्योंकि हमें इसी लेंथ का तो चाहिए ना चार्ज, ए से बी तक का ही तो चाहिए, जिसकी लेंथ मैंने कितनी बताई थी बेटा, डीएल बताई थी, तो जो कि टोटल लूप डीएल का लिख दिया। बाकी ये सब कांस्टेंट था, वो इंटीग्रल से बाहर आ गए। अब क्या होगा, ये कन्वर्ट हो गया आपका ई एक्स में। ठीक है, इंटीग्रल हुआ, ये ई एक्स में कन्वर्ट हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू अपॉन 2 पाई ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर उसकी पावर 3/2। यहाँ पर जब डीएल का इंटीग्रल करेंगे तो आपका आएगा 2 पाई आएगा, क्योंकि जो डीएल की आप इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई डीएल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब वो किसके इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के इक्वल होगा, जो कि 2 पाई है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। ये 2 पाई से ये 2 पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर उसकी पावर 3/2। शायद यहाँ तक आपको क्लियर होगा, जो कि मेन आपका फॉर्मूला बन जाता है यहाँ तक। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस है, आइए समझ लेते हैं स्पेशल केसेस को। स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस क्या है बेटा, फर्स्ट केस ये है कि जब ये हमारा पॉइंट जो एक्स जो पॉइंट पी है वो ओरिजिन पे आ जाए। इफ द पॉइंट पी at the origin, if point P at origin पे आ जाएगा,
तो आपका जो ये डिस्टेंस x होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो x होगा वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। इस पोर्शन को इरेज कर देते हैं। देखिए तो ये आपका, तो ये x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x को 0 यहाँ आप पुट करेंगे तो आपका जो ई एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x 0 तो ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब सेकंड पॉइंट है इफ, अब ये जो पॉइंट P है बेटा, ये पॉइंट P कहाँ पर लाई करे, ये पॉइंट P लाई करेगा बेटा इस पॉइंट पर, मतलब A पर लाई करे। इफ पॉइंट P लाइज ऑन ए, मतलब रेडियस पे कहीं पे भी लाई करेगी, इस रेडियस पे कहीं पे भी लाई करे। देयरफॉर जो x होगा बेटा इसमें, ये जो लेंथ होगी यहाँ पर, जब ये होगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करेगा, जो ये लेंथ होगी वो क्या होगी, x की। x इज ग्रेटर देन a, x बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा a से, क्योंकि ये जो पॉइंट यहाँ पर कहीं लाई करेगा तो कितने भी पॉइंट पे जितनी लेंथ a की होगी उससे ज्यादा लेंथ किसकी होगी, x की होगी। Hey तो यहाँ there. पर x इज ग्रेटर Subscribe to देन my a, सो channel तो हम क्या and लिख also सकते हैं, press इसका this मतलब bell एक्स icon. स्क्वेयर होगा वो भी किससे बड़ा होगा, ए स्क्वेयर से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहीं लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन ए स्क्वेयर। जब इसका स्क्वायर दोनों साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पर जहां पर भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम 0 कर देंगे, मतलब निग्लिजिबल कर देंगे। ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू अपॉन ए, क्या हो गया बेटा आपका, ए आपका अप्रोक्सीमेट निग्लिजिबल हो गया। जब अप्रोक्सीमेट निग्लिजिबल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी रह जाएगी, ये एक तरीके से निग्लिजिबल हो गया, तो 3/2 की वैल्यू यहाँ पर, ये निग्लिजिबल होगा तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यूब। इस एक्स से ये क्यूब कटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप आपके सामने बन के आ जाएगा, कब, जब जो आपका पॉइंट P है वो लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई भी आपको पोर्शन नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यही हमारी डेरिवेशन थी। वैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉइंट फॉर्मूला लास्ट में बना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ही बना है। इसको पूरे को आपको ड्राइव करके आना चाहिए। आप एक बार करेंगे, 2 बार देखेंगे वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ तक हमने कैसे किया। 1-2 बार में आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। और ऐसे ही आपको मेरे साथ फिजिक्स समझ आती है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम मैथ्स फीवर है और मेरा नाम विवेक सिंह है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।